नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दावा किया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 301 का सीधा उल्लंघन करता है। के अन्नामलाई की बीजेपी अध्यक्ष पद से छुट्टी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि वह दोबारा अध्यक्ष बनने की दौड़ में नहीं है। वहीं AIADMK ने गठबंधन की शर्त के तौर पर उनकी बर्खास्तगी की मांग रखी, जिससे से हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर विवाद के बीच उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र को चेताया, कहा जनादेश का सम्मान करें, हमारी चुप्पी को कमजोरी न समझें। वक्फ बिल के खिलाफ कोलकाता चेन्नई में उग्र प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में हजारों लोगों का प्रदर्शन। पुलिस कार्रवाई के बीच AIMIM नेता समेत कई गिरफ्तार। ममता बनर्जी और विपक्ष ने बिल को असंवैधानिक बताया। आसाम में कोच राजवंशी समुदाय को बड़ी राहत। आसाम सरकार का बड़ा फैसला। कोच राजवंशी समुदाय के 28,000 लोगों के विदेशी ट्रिब्यूनल केस होंगे वापस। डाउटफुल वोटर टैग भी हटाने पर विचार। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए 2% DA बढ़ोतरी और बाढ़ नियंत्रण के लिए युवाओं की नई टीम बनेगी। इंस्टा क्वीन, सोशल मीडिया सनसनी और पंजाब पुलिस कांस्टेबल अमनदीप कौर 17.7 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ी गयीं। बर्खास्तगी के बाद जांच के घेरे में आईं। क्या उनके रईसी भरे जीवन के पीछे बड़ा राज छिपा है? शाहरुख खान ने भारत मनोज कुमार को दी श्रद्धांजलि। देशभक्ति की पहचान महान अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर शाहरुख खान ने भावुक संदेश लिखते हुए कहा, उनकी फिल्मों ने एक युग गढ़ा, वो सदा हमारे भारत रहेंगे। तमिलनाडु को नीट में छूट नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु सरकार के नीट छूट बिल को खारिज कर दिया, जिस पर CM स्टालिन ने इसे संघीय ढांचे का काला अध्याय बताते हुए संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। मेरी मौत एक सबक बने। कांग्रेस नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता विनय सोमैया ने सुसाइड नोट में लिखा, मुझे झूठे केस में फंसाकर बदनाम किया गया। कोडागू में विरोध प्रदर्शन तेज। रेलवे में बड़ा सुधार, ओडिशा को मिला बड़ा फायदा। PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे 3 राज्यों के 15 जिलों को फायदा मिलेगा। 19 नए स्टेशन बनेंगे और लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। BJD नेता राजा चक्र से 1 करोड़ लेने के आरोपों पर बीजेपी की सफाई। ओडिशा में बीजेपी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को पार्टी ने बताया बेबुनियाद। कांग्रेस MLA ने CBI जांच की उठाई मांग, तो पूर्व सचिव अंजन कुमार बेज ने किया दावे का खंडन। ओडिशा में 8,000 करोड़ का टाइटेनियम प्लांट, 8,000 नौकरियों के साथ खनिज क्षेत्र में नई क्रांति। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अगुवाई में ओडिशा सरकार ने गंजाम जिले में टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स को दी मंजूरी। खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग से औद्योगिक विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। महिला सुरक्षा के लिए कांग्रेस का बड़ा कदम। ओडिशा में महिलाओं और बच्चों की बढ़ती गुमशुदगी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। 314 ब्लॉकों में मशाल रैली और 21 अप्रैल को जिला स्तरीय प्रदर्शन। सरकार की निष्क्रियता पर उठाए सवाल। भुवनेश्वर में पुलिस एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में सोनू यादव और मनीष यादव घायल। 15 से अधिक लूटपाट मामलों में थे शामिल। बिहार से भुवनेश्वर तक फैला था आपराधिक नेटवर्क। बिम्स्टेक बैठक में PM मोदी की चेतावनी। PM मोदी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर भी जोर। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत की चिंता। त्रिपुरा के शाही वंशज की चेतावनी।
त्रिपुरा के टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत किशोर देवबर्मन ने बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे टुकड़ों में बांटकर ग्रेटर टिपरलैंड बना दिया जाएगा। ट्रंप का गोल्ड कार्ड धमाका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया गोल्ड कार्ड पेश किया जो $5 मिलियन में अमीर विदेशियों को अमेरिकी नागरिकता देगा। खुद ट्रंप बने पहले खरीदार। बांग्लादेश का भुलावा खतरनाक। यूनुस की बयानबाजी से भारत बंगाल की खाड़ी में बढ़ा तनाव। मोहम्मद यूनुस के बंगाल की खाड़ी के एकमात्र संरक्षक वाले दावे ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नया विवाद खड़ा कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति अटूट है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान, दुकानदारी ही करनी है, पर भारतीय स्टार्टअप इंडस्ट्री में बहस छिड़ गई। जहां कुछ नेताओं ने इसे गलत ठहराया तो कुछ ने चीन की तुलना देकर सरकार पर ही सवाल उठा दिए। डार्क एनर्जी पर नया खुलासा। वैज्ञानिकों की नई खोज ने डार्क एनर्जी को लेकर अब तक की मान्यताओं को हिला दिया है। अगर यह स्थायी नहीं है तो क्या हमारा ब्रह्मांड अंततः सिकुड़कर विनाश की ओर बढ़ सकता है? तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। नमस्कार।